अस्सलामुअलैकुम। और सब भाई खैरियत से हैं माशाल्लाह। यार जुमातुल मुबारक है तो खत शत करवा के नहा के कपड़े पा के अल्हम्दुलिल्लाह सुरमा भी पाया है तक लो सुरमा पा के हूँ माशाल्लाह मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। बयान शुरू है तो जे अल्लाह ने तौफीक दी तो जाके बयान भी सुनने हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तुसीं भी जिन्ने भी मुसलमान भाई ने सारे जुमा पढ़ना चाहिए। जुमा की बल्कि सारियां 5 वक्त नमाज पढ़नी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह पढ़ांगे। मस्जिद की तरफ हुण असीं जा रहे हैं माशाअल्लाह। की कर दो घोड़े फिर डंडे छोटे ही है ते सामने उन्हां दे लश्कर सी एने 313 ना इन्हां दी असल तादाद नहीं है। बच्चे बुच्चे कट के इस तो भी घट जाती सी, बुढ़े भी कट छड़ो अगर इस तो भी घट जाती सी। ओदे च ओ भी है सी अल्लाह दा नेक बंदा जेड़ा जिदी एक लाती जड़ी है ना वो काम नहीं सी करदी, लेकिन उन्हें भी कहा सी कि मैं जाना ही जाना। उस मौके के उत्ते जदों बंदियां दी शदीद जरूरत सी, हज़ारों दा 1000 ते पक्के सन जंगजू, एक बंदा 500 बंदे ते भारा सी। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान को फरमाया कि देख भाई तेरी बीवी बीमार है, ठीक है, तेरी बीवी बीमार है तो तू मदीने च रह के अपनी बीवी की तीमारदारी कर, तू अपनी बीवी की तीमारदारी कर, इसकी सेहत नहीं ठीक। ते अल्लाह के नबी ने यह वादा कर लिया कि मैं तू हर बंदा आता सी ना मैं कुफार के खिलाफ जिहाद करने का हूँ टाइम आया। सानू पहला 13 साल उन्होंने कुटिया मारिया, हूँ तो टाइम आया तो हूँ ना मैं जावा उत्थे ते मैं कुफार के खिलाफ जिहाद ना करा। लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया तू अपनी बीवी की जी खिदमत करेगा ओदे सिले दे अंदर अल्लाह का नबी ये कहना कि तू इंज ही होएगा जिवें मैदान बदर के अंदर लड़ना पिया। और फरमाया इथों तक ही नहीं है, जिन्ना सवाब दूजिया मिलेगा बीवी की खिदमत करने की वजह तो इन्ना सवाब तेनों भी मिलेगा। और जो दूजिया कोई माले गनीमत मिलेगा तो जिन्ना हिस्सा दूजिया मिलेगा मैं अल्लाह का नबी तेनों उन्ना ही हिस्सा लैके देगा। मतलब ये सी कि बीवी की खिदमत ऐसा असीं लोग तेनों समझने कि कोई बुरा काम है करिए तो मामा भी नहीं जोड़ दियां कई बार अगर बीवी के नाल कोई अच्छा सलूक असीं कर बईए तो जो कुछ होता पिया ओहदा ते असीं अंदाजा नहीं कर सकते। ते बीवी के मुतलक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इथों तक फरमा दिता है। हुण इसको अंदाजा करो कि बीवी का की मुकाम होगा। और शरीयत इस्लाम के अंदर जी बीवी तरबियत याफ्ता बीवी है मेरे भाई। मैं कभी कभी तुहाडे सामने रखना इस गल कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिहड़े ने वो जो मक्के अपनी बीवी को छड्ड गए, हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा नूं छड्ड गए, दुध पींदा बच्चा छड्ड गए। तुसीं कभी गौर कीता इस गल ते कि उस जंगल के अंदर जिथे इंसान है ही कोई नहीं सी, ना कोई चरिंद परिंद सी, ना कोई सब्जा सी, ना पानी था, कोई चीज़ नहीं सी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी के बच्चे को जगह पर बैठा के थोड़ी जी खजूर की पानी की छागल सी वो गिलास पानी होगा या 2 गिलास छड़ के चले गए। फिर बड़े जमाने तो बाद आए ते फिर थोड़ी देर रहे ना जो कि बच्चा उन्होंने ता हो गया था बाबा दौड़ना फिरना। उस तो बाद फिर उदों आए जो कि शादी भी हो गई थी। तुसीं कभी गौर किया कि उन्होंने बीवी हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा कभी भी इन्नी कि तरबियत याफ्ता खातून कभी भी उन्हें आख्या कि तुसीं मेरे वास्ते कीता की है, तुसीं मैनूं जंगल च छड्ड गए हो एक बच्चा ते 2-4 खजूरां दे गए सो मैं ना इत्थे बंदा ना बंदे दी जात मैं मैनूं क्यों छड्ड गए हो इस तरह। उस अल्लाह दी नेक बंदी ने अपनी जबान चों एक बारी भी जिंदगी च ये नहीं ताना दिता अपने शौहर को। तरबियत देखो ना कैसी औरत इस्लाम लभदा है कि तुसीं क्यों मैनूं कल्लियां छड्ड गए हो, या तुसीं या कभी मुजादला किया हो या कभी झगड़ा ही किया हो। हत्ता कि फिर वो वक्त आ गया कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आके ते बेटे को फड़ के ते ज़िबा करने लगे तुर पे। तुसीं कभी पढ़ के देखिया कि कभी माई हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ने बात कही होए कि तुसीं लगदे कि ओदी तो तुसीं पालिया ते मैं आ परवरिश दी मैं करनी पई आ खाना दाना मैं मुसीबतां कट के इत्थे कलम कलिया कभी नहीं तुसीं देखोगे। बल्कि तुसीं जानते हो कि बखुशी उन्होंने अल्लाह के नाम से कुर्बान होने वास्ते अपना बच्चा भी पेश कर दिया। वो खातून जिहदे कोल उन्हां दा शौहर रहा ही नहीं सी। मेरे भाइयों ए जे फिर वो औरत के
अज फिर अल्लाह पाक ने वो अजर मुझे दिता कि ए हाजरा तू कोई ऐडी के अजीम औरत है, तू कोई ऐसा कोई ऐसी तरबियत है तेरी, तू ऐसा कोई सलूक किया अपने घर, ऐसा तू बनाया कि हुण क़यामत तक लोग तेरे कदमां दे निशान ते चलणगे ते उन्हां दा हज तस्लीम करांगे। हज भी उह तस्लीम तां होएगा जब तेरे कदमां दे उत्ते चलणगे। जिथों तू दौड़ी सा उत्थे दौड़ना पएगा उन्हां नूं, जिथे आसता उत्थे आसता होना पएगा जी। और उस खलवाते दा ही सारा हज कहलांदा। मेरे भाईओ ए बीवी जिहड़ी है ਇਹਨੂੰ ਤਰਬੀਅਤ कर ली है, फिर अगर नहीं भी तो ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ ਇਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, दीन इस्लाम सिखाइए और इस्लाम की चीज़ है। भैणों के मुतलक की कुछ दीन इस्लाम कहता है। साढ़े जो उस्ताददार है ना, मैं तो तुहानूं दसदा नहीं गल, वो तो जिस बंदे ने भैणों का हिस्सा नहीं कढ़िया तो उहदे हथ की रोटी नहीं सुन खाते, सूद खा लिया, शराब पी लिया, जिस तरह बिल्कुल उस तरह ही अगर भैन का हिस्सा खा लिया तो वह भी कम भैन का हिस्सा साढ़े झूठो झूठ से चलता पाया जो कुछ चलता पाया। किन्ने लोग ने जोड़े आते हैं कि मैं कलमा कहा, लेकिन उन्होंने अपन बेटियां का हिस्सा मार लिया। किन्ने नमाजी मैं जानना कि जो नमाजा भी पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उन्होंने उत्थे जाके अपन भैनों के बारे झूठियां गवाहियां दवाइयां ना कि मर गई दियां नहीं, और उन्होंने हिस्सा खाते पे बड़ी मजबूती के नाल। एक माँ का दुध पी के, एक घर च रह के छत थले, एक चंगेर च रोटियां खा के, एक जगह से पाल भर के, ते फिर भैन के नाल रहना शुरू कर ले खीर दे ते जनाब अल्लाह जी अगों झूठे असीं कहने आ। मुनाफिकत साडी देखो, धी आउंदी भी असीं प्यार दिंदे पे, तू काहदा प्यार देना प्यार में जामा, तू ओदा हक ही खा गया, मैं तू ओदा हक खो के ओदे भरा नूं दे छड़िया ते भरा ने भी खा लिया, तू काहदे प्यार दिंदा पिया, काहदा तू हथ उठन घेरना मैं जरा हरी नूं परेशानी लगी, तू ते खुद ओदा सगा कोण दिंदा। मैं गैर कीती सी ना कि कतल करना सिर्फ ये भी नहीं है कि बच्चा पेट के अंदर मां का जो उन्होंने अस्काते हमल करा लिया जाए, या फिर वाइजल मौऊदत सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत सूरह तकवीर वाली वो आयत के जिंदा दफन कर देंदे सन औरतां नूं बच्चियां नूं। सिर्फ वो ही नहीं है बल्कि ये भी जिंदा दफन करने वाली बात है कि एक औरत नूं इंसान ओदा हक ही ना दे, अगर नहीं दिता हक तो मैं तुहानूं पूरी जिम्मेदारी नाल कहंदा जी हराम खांदा सारी उम्र वो शख्स ने किसी ना किसी तरीके नाल अपनी धी दा या भैन दा हक खा लिया है। जाओ जा तो उलमा नूं पुछ लो, अगर मेरी गल हुण जिस बंदे ने अपनी भैन दा या धी दा हक खा लिया है, सारी उम्र वो हराम रोजी खा रहा है, तो उस हराम रोजी नूं खाण तो बाद मैनूं दसो कि किहड़ी उहदी इबादत कबूल होई है जे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुसीं अगर अच्छे तरीके नाल 3 बेटियां दी परवरिश कर सको, 3 बेटियां दी, ते क़यामत वाले दिन तुसी और मैं इंज होवांगे जिवें 2 उँगलां ने कट्टी। फिर किसी ने आख्या कि 3 ना होण ते 2, आपने फरमाया चलो 2 दी परवरिश कर, परवरिश दे विच फिर ऐसी जगह खा लियो तुसी, उन्होंने हिस्सा ही ना दे, उन्होंने ताकत मार छड़े। फिर किसी ने कहते हैं कि क्या लिया कहते एक बेटी दी के बंदा तरबियत कर छड़े और उन्होंने खुदा वास्ते ब्याह छड़े। आपने फरमाया एक वास्ते भी मैं जन्नत वो करे ते सही, लोग करते नहीं ना करे, लोगों ने ते अपने आप को धोखा दिंदे पे ना मेरे भाई। जी अज की गुफ्तगू है ये थोड़ी जी इनू मुश्किल तो जरूर है, लेकिन इनू समझना आसान है। असीं अगर ये चाहते हैं कि असीं जन्नत च जाना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस हासिल करना है, असीं नबी पाक का पड़ोस ही हासिल होएगा जो आपने इंज हो गए जन्नत दे विच जड़ा बंदा ने करीब होना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फरमाया सी एक तो हुस्न अखलाक ना काम ले तुझे अपने घर वाले ना अच्छा जरूर करे, ते अगर असीं क्या सिर्फ सजदे ते ऐ सारा जो कुछ असीं करने पे दे नाल ही काम ठीक हो जाना, और नहीं भाई पूरी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारनी पड़ेगी। ये जिंदगी तो लैके मौत के आखिरी साह तक सब कुछ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मुबारक जिंदगी के मुताबिक करांगे ते बचांगे। ऐ थोड़ी है कि अफतुमिनूना बिबाद बाज़ किताब व तकफुरूना बिबाज़, कोई किताब का कोई हिस्सा ते मान लिया, कुरान का कोई नहीं मन्निया, कोई मान लिया कोई नहीं मन्निया। इस तरह नहीं जो मेरे भाइयों पार होना। ते अल्लाह ताला को मैं इस दुआ दे नाल अज दी गुफ्तगू खत्म करना कि अल्लाह पाक सानू अपने घरां नूं सवारन दी तौफीक अता फरमाए। काम मुश्किल है, दीन इस्लाम ते चलना मुश्किल है। ऐ जी तौबा है ओदी गल एक सुन लो, तौबा ये नहीं है कि है तौबा बस नहीं, अल्लाह कहता तौबा रुजू कर, वापस चल, जिन्हां कदमां ते आया है ना तू उन्हां कदमां ते वापस चल। जिस तरह कचहरी च जाके अपनी भैन दा हक खाता सी उसी तरह चल कचहरी फिर है जी गल। अल्लाह ताला मुझे तौफीक अता حي على الفلاح
لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم النبيين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله الذي جعل الجمعة عيدا للمسلمين واستغفروا بالمؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى حميد مجيد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وقام صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى أهل طاعتك أجمعين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وأتم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. मेरे मालिक उन्होंने मुश्किलों को आसान फरमा साढ़े कलमा गो भाई ने मस्जिद अक्सा के मुकद्दस मकाम की जंग लड़ रहे हैं मेरे मालिक सानू असी जो कुछ कर सकते वो भी करने की तौफीक दे और साड़ियां कबूलियत अता फरमा या अल्लाह पूरी उम्मत उन्होंने मुश्किल के अंदर उन्होंने साथ देना चाहती है मेरे मालिक तू साड़ियां बड़ी देर दी असी ये दुआवां कर रहे हैं या अल्लाह पाक साड़ी इस दुआ को कबूल फरमा ला और अहले फ़लस्तीन दी मुश्किलात को आसान फरमा मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीन को आज़ादी नसीब फरमा और यहूदियों को खाइब और खासर फरमा दे या इलाहुल आलमीन तू मेहरबानी फरमा तू करम करने वाली ज़ात है तू करम फरमा फतह और नुसरत तेरे हाथ के अंदर है मेरे मालिक मुसलमानों को फतह और नुसरत अता फरमा जिथे जिथे भी कोई या अल्लाह पाक तेरे सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की गल करता है या अल्लाह पाक तू उन्होंने कबूल फरमा और सानू भी उन्होंने लोगों का साथ देने की तौफीक अता फरमा वसल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين
अस्सलाम वालेकुम। जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जुमातुल मुबारक पढ़िया, बयान भी सुनिया ते माशाल्लाह जुमा पढ़ के हुण बाहर आ गया। अल्लाह ताला तुहाडा जुमा और साडा जुमा कबूलो मंजूर फरमाए। आमीन।